प्रणाम गुरुदेव। खुश हो गुरु बेटा। जी जय हो। गुरु जी, शायद बोल नहीं पाऊंगा, थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। मैं अयोध्या से आया हूँ और अयोध्या उत्तर प्रदेश, और पैतृक निवास अंबेडकर नगर में है। मेरे डीएनए में हम तीन लोग हैं। ये पुत्र है मेरा और पत्नी। गुरु जी, हम आपके मतलब वीडियो में एक ही महीने से हम जुड़े हैं, और आपकी कृपा ऐसी हुई कि एक महीने में ही हमारा वनडे भी हो गया। और 18 साल से शादी हुई है। पत्नी जब से आई है तब से बीमार है लगातार। और एक साल बाद जब पुत्र पैदा हुआ, 16 साल पहले, तो ये सीरियस पैदा हुआ और ऑपरेशन करना पड़ा ब्रेन का। और धीरे धीरे दवाई चलती रही, और 4 साल बाद पत्नी बीमार होती चली गई। आज 12 साल से अर्थराइटिस से धीरे धीरे बीमार होती चली गई, और अब उठना बैठना चलना सब असंभव है। पुत्र जो है ये मानसिक रोग से ग्रसित है, और अब मैं हार गया हूँ हर चीज से। और लोग बोलते हैं कि पितृदोष है आपके ऊपर। और महाराज बाबा, हम लोग साईं बाबा से भी जुड़े रहे। बॉम्बे रहते थे मैं, तो साईं बाबा जब बेटा पेट में था तब से ही लेके जा रहे हैं। और 2000 आई थिंक 2014 में भी गए हैं, तब से नहीं गए 14-15 में। और उसके बाद में बाबा अभी पूरी सब इनको मेरी पत्नी को डॉक्टर अब जवाब दे दिए हैं। जो दवाई कर रहे हैं सब दवाई नुकसान होती जा रही है। लीवर डैमेज कर रहा है, सोराइसिस हो रहा है, यूटीआई भी हो रहा है, इनके जलन मच रही है शरीर में। और पुत्र का देख रहे हैं आप कि दवाई चल रही है, कोई ज्यादा लाभ नहीं है, बस ये ऐसे घूम रहे हैं और कहीं भी कपड़ा उतार देते हैं। इनको शर्म नहीं लगता, कोई काम खुद नहीं कर पाते हैं, पूरा हमें ही करना पड़ता है। और आगे इनको कौन संभालेगा, इसकी चिंता मुझे खाया जा रही है। कोई और पता नहीं होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये बीमार है। अब आपके चक्कर में है। संभालेगा, परेशान मत हो। पत्नी को मैं हॉस्पिटल से अभी डायरेक्ट यहीं लेके आ गया हूँ। जवाब दे दिए, हम बोले हम करौली शंकर जा रहे हैं। अभी हम दिखाते हैं क्या सब कष्ट थे, पहले हम आपसे चर्चा करते हैं। आपके इतने कष्ट थे और आप बेटे की कष्ट भी लिखे हुए, देखिए क्या क्या रोग कष्ट थे। और ये सारे कष्ट सब नष्ट हुए, और सारे कष्ट नष्ट हुए, कोई शेष नहीं। जो असाध स्मृतियां हैं, और जो अभी दरबार आपको जैसे महाहवन करवाएगा निःशुल्क, तो उसमें असाध रोग स्मृतियां भी नष्ट होंगी। देखिए अपने कष्ट, पहले अपने और बेटे। पागल बनाने वाली स्मृतियां थी। मस्तिष्क में सूजन था। मस्तिष्क का विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। बुद्धि बांध कर रखने वाली स्मृतियां थी। किडनी में इन्फेक्शन, पैनिक अटैक की स्मृतियां थी। यूरेथ्रा में सूजन, घाव बन रहे थे, खुजली होना, कार्य और पढ़ाई से उच्चाटन कराने वाली स्मृतियां थी। रेक्टम में इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर की स्मृतियां थी। आंखों में धुंधलापन, शरीर में कमजोरी की स्मृतियां थी। लीवर में सड़न हो रही थी। उलझन, बेचैनी, घबराहट की स्मृतियां थी। डाउन सिंड्रोम की स्मृतियां थी। श्वास फूलना, हार्ट का वॉल्व श्रिंक हो रहा था। बोन मैरो दूषित हो रहा था। लंग्स में इन्फेक्शन, श्वास नली में सूजन, कैंसर की स्मृतियां थी। लीवर में, कोलोन में, रेक्टम में, टेस्टिस में और पैनक्रियास में। सुना? जी। और भी देखो। हार्ट अटैक की स्मृतियां थी। हृदय शिथिल करने वाली स्मृतियां थी। हार्ट में इन्फेक्शन फैल रहा था और हृदय से स्थान पर अचानक से दर्द होता था। जी गुरु जी। जी गुरु जी। देखो लिखा है यहाँ तो सब पहले से ही। यहाँ तो सब पहले से ही लिखा रखा रहता है ना? ये सब पहले से ही लिखा रखा है। पढ़ाई आप में बेटे में, जी जहाँ गुरु। आप जाते थे वहां का प्रसाद आपको मिल ही गया। देख ही रहे हो आप, प्रसाद लिए घूम रहे थे अभी तक। ये वहीं का सब प्रसाद है। जैसा प्रसाद वहाँ है वैसे बटता है, वैसे ही मिलता है। जहाँ जाओ जिसके पास जो होगा वो तो वही देगा। जिसके पास सोना हीरा पन्ना है वो देगा। जो माटी के उड़ाओ विष्टा लेके बैठा है टट्टी वो बांटेगा। जिसके पास जो वही देगा। देखो क्या बन के बैठे हो आप भी, बेटा भी, पत्नी भी, इस हालत में कैसे बना के रखा। सब खराब स्थिति। जब भी हमेशा ध्यान रखो, इस धरती पे
सबसे बड़ा संकट क्या है पता है? लोग मनमाने ढंग से अपना पूजा पाठ करते हैं और गलत एनर्जी से जुड़ जाने के कारण फिर पूरी जिंदगी भर भटकते रहते हैं, कष्टों में, संकट में। ठीक है, आज आप दरबार में आए हो, कल आपने अपना अनुष्ठान किया, आज हमसे मिल रहे हो, आज आप पूरी तरह से अपने होशो हवास में खड़े हो। आपकी धर्मपत्नी पूरे होशो हवास में आज पहली बार खड़ी है। ये आज पहली बार पूरे होशो हवास में। अभी तक तो इनको यही नहीं पता थी है भी कि नहीं है। आज पहली बार ये पूरे होश में आई है। इतनी गंदगी ने इनको घेर के पूरा दबोच रखा था, पूरी तरह से ऐसे बच्चे को दबोच रखा था। आज ये बच्चा भी होश में आया है, समझ रहे हैं ना? आज ये बच्चा चीजों को ठीक से समझ पा रहा है, हमारी बात को समझ भी रहा है ठीक से। तो ये सब गंदगी जब रहती है तो ऐसा ही होता है बेटा, है ना? तो हर चीज का एक अपना अपना नियम है, उस नियम को पालन करने से सुख होता है, नहीं पालन करने से दुख और कष्ट बने ही रहते हैं। आदमी स्वतंत्र है। तो आपके अच्छे कर्म थे, दरबार आपको मिल गया। हाँ बाबा, बहुत बड़ी आज कृपा। अपनी धर्मपत्नी को अस्पताल से लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ी कृपा आपकी है, सरकार की कृपा है। 1 महीने में ही पता चला कि हम गलत पूजा कर रहे थे, अभी जब वीडियो देखना शुरू किया। तो धर्मपत्नी को लाइए, दिखाते बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। बाबा कैसा जी, फील कर रहे हो आप? हाँ बाबा जी, कैसा फील कर रहे हो? हाँ जब से आए हैं बाबा जी यहाँ तो अच्छा फील कर रहे हैं, बहुत हम अच्छा दिखाते लग रहा है। हम दिखाते हैं आपको क्या क्या कष्ट थे, क्या क्या नष्ट हुए, देखिए। ऑस्टियोपोरोसिस था, ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्मृतियां थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, थायराइड की स्मृतियां थी, ज्वाइंट पेन होना, अपच की स्मृतियां थी, छाती में जकड़न और भारीपन रहना, श्वास लेने में भारीपन महसूस करना, मासिक संबंधित कष्ट होना, पेट में दर्द होना, कमर में दर्द और जकड़न होना, त्वचा रोग की स्मृतियां थी, यूट्रस में सिस्ट की स्मृतियां थी, घुटनों में दर्द होना, कंधों में चुभन होना, यूरिन में इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर में सड़न हो रही थी, यूरेटर में सूजन था, किडनी में स्टोन की स्मृतियां थी, हड्डियां कमजोर हो रही थी, कैंसर की स्मृतियां थी, सर्विक्स में, रेक्टम में, ओवरी में, किडनी में, श्वास नली में और गले में। हम्म, जी बाबा जी, ये भी देखो। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, कमर में दर्द होना, कूल्हों में सड़न हो रही थी, हिप ज्वाइंट में दर्द होना, मोटर नर्व सूख रही थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियां थी, मसल्स डैमेज हो रहे थे, लकवे की स्मृतियां थी, अर्थराइटिस की स्मृतियां थी, दुर्घटना कराने वाली स्मृतियां थी और घुटने कमजोर हो रहे थे। जी बाबा जी, रात को बहुत डर लगता था, बहुत भय हाँ लगता है। बाबा जी, अकेले रह नहीं पाती हूँ, बहुत तकलीफ गंदे है। गंदे 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 सपने आना, कभी गंद, कभी लगता है गंदगी जैसे गंदगी होना, कोई साथ में रहता है, लगता है साथ में रह के कोई गंदगी करता है, पति जी की तरह हत्या करता है। जी बाबा जी, रात को सोना पाना लगना, कोई सवास पास है, जी यही सब बाबा कुछ लगता था कोई गला दबा रहा है। हमेशा भयभीत बने रहते थे, जी हमेशा बाबा। करते थे। अब आपको कोई भय है? लग रहा कोई भय हाँ, है? नहीं बाबा जी अभी तो नहीं है, पर मैं अकेले जब भी बैठी रहती हूँ तो ऐसे लगता है कोई पास में खड़ा है, जब देखती हूँ पीछे तो कोई नहीं रहता। ये स्किज़ोफ्रेनिया था, इसके कारण अभी आप उठना बैठना आपका मुश्किल काम था, उठ बैठ भी नहीं पाती थी आप, है? पूरे जोड़ जोड़ में भयंकर दर्द होते थे और ऐसा हाँ, परेशान आप 15-16 साल से, ठीक, कम से कम। अब बाबा आप उठ बैठ के देखिए, बच्चों की तरह बन गई हो, बैठिए उठिए। जब आप 5 साल की रही होगी तब जैसी बनी, बैठिए, बैठिए, बैठ जाओ और पलथी लगाओ। अभी आप अस्पताल से चलिए आ रहे। प्रहार सब गंदगी झड़की भी नष्ट की जाएगी पूरी। हाँ, अब खड़े हो, अब खड़े हो बेटा, खड़े हो। अब आराम से खड़े हो सकते हो, बैठ सकते हो। ऐसे दरबार ने आपको कर दिया, ये सब आप कर नहीं सकते। जो भी आपने कर लिया फटाफट बैठ के उठिए, ठीक जी है ना? बाबा तो तमाम रोग कष्ट लेकर के अस्पताल में भर्ती थी, ये सब नष्ट हुए आपके सारे कष्ट। कल बाबा जी, महामत करिए दरबार की ओर से निःशुल्क है, ताकि असाध रोगों की स्मृतियां भी सब नष्ट हो जाए। बाबा ठीक। जी, हम बालाजी भी गए थे,
हमें पता नहीं था, जो जहाँ भेज दे रहा था हम वहीं चले जा रहे थे बच्चे के कारण। ठीक है, ज्यादा कुछ बोलते नहीं। उस प्रेत राज सरकार को तो उल्टा लटका देना है। हम तो रोजे उल्टा लटकाते हैं, तुम्हारे भी स्मृति थी तो उल्टा लटका दिया गया। प्रेत राज सरकार को रोज अंडे पड़ते हैं इस दरबार में। समझ गए ना? हाँ, जो गंदगी फैलाता महिलाओं बच्चों में सब, ये क्या बोले लोग। वहाँ बहुत अंधा, बहुत नाटक है, बहुत अंधविश्वास है। कोई ऐसा बात सुनो फिर से, ऐसा कोई भूत भूत प्रेत नहीं होता है जो आपको जान ले ले मार दे आपको। कोई भूत भूत प्रेत नहीं होता, सब स्मृतियां होती। ये सब मूर्ख बैठे हैं, बेवकूफ। ये जो झाड़ फूक किया करते हैं बैठ के, ये सब गधे नंबर 1, उठाई गिरे। इन्हें कुछ भी नहीं पता है, साइंस ही नहीं पता है। इन्हें भूत प्रेत और शैतानी दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं। जी ठीक है, बाबा। ये सब स्मृतियां। अब कहाँ तुम्हारा चला गया भूत प्रेत? देखो कुछ है, आंख बंद करके चेक करो। जो तुम्हें दिखाई सुनाई देता तो कुछ है? अब कहाँ चले गए सब? कहाँ जी चले बाबा। गए? ये सब स्मृतियां थी जो नष्ट हो गई। ये सब झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना, इनसे दूर रहना हमेशा। झाड़ फूक वाले गंदे लोग हैं, सुअर हैं। बाबा जी मेरा पूजा स्थल देख लीजिए एक बार। सब कुछ ठीक है, सब अच्छा। गंदा था, ये सब साफ, सब ठीक है अच्छे। बाबा जी। मतलब मुझे बच्चे यही एक ही है, तो आप कृपा करें कि अगर एक संतान और भी हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती है? इतनी बीमारियों के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया है। डॉक्टर बेवकूफ है, जब उसको जी। बीमारी नहीं पता। अभी हमने तुमको बीमारियां बताई, इतनी बीमारी डॉक्टर ने बताई कि अभी तुम्हें। जी बाबा जी, ये और ये हाथ में। सब और ये सब तुमको होता था कि नहीं होता था जी सारा? बाबा जी। जी तो बाबा जी। डॉक्टर के बाप भी नहीं बता पाएंगे, उनके पास मशीनें नहीं है इसको नहीं चेक नहीं। करने। तो जी ठीक बाबा कहाँ से करेंगे? जो बीमारी के बारे में जानता ही नहीं हो, आपको ठीक कैसे करेगा? जी। बाबा जी। ऐसे देखो, यूट्रस भी आपका सड़ा गल रहा, तो देखिए कैसे था। इसके संतान नहीं होती, देखो। यूट्रस में सड़न हो रही थी, फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, फ्लिपेड ट्यूब में घाव बन रहे थे, पीसीओडी की स्मृतियां थी, प्राइवेट इन्फेक्शन हो रहा था, दर्द व चुभन होती थी। जी बाबा जी। इसलिए बच्चे नहीं होते थे। आपके पर्चे में भी लिखा हुआ है, जो दरबार ने बनाया, देखिए लिखा है, कहाँ क्या लिखा है। मासिक संबंधित कष्ट होना और यूट्रस में सिस्ट की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी सर्विक्स में और ओवरी में। जी बाबा जी। कैंसर बन रहा था वहाँ। तो 1 वर्ष आपको धैर्य रखना है, ठीक है। जी बाबा लेपन जी। करना है सिर पर और पेट पर, नाभि, ठीक है, आप और आपके पति। 1 वर्ष के बाद देन ट्राई, इसके पहले नहीं। ठीक जी है, बाबा जी। तो बाबा शरीर जी। साफ हो, सारी गंदगी जाए, सब अच्छा ही हो, साफ सुथरा हो, फिर आप कर पाए। कल महावन के लिए दरबार की ओर से जो निःशुल्क है, 1 दिवसीय, तीनों लोग रहेंगे ताकि असाध स्मृतियां नष्ट हो। इस बच्चे का लेपन भी बंद नहीं होगा, ध्यान रखना। इसका बच्चे का लेपन तो 2 साल 3 साल इसको करना ही है। इसको अगर बच्चे की तरह रखना है, बच्चा ही बनाना है पूरा, तो जी करना है, ताकि अपने होशोहवास में रहे। ठीक है, इसका पूरा ब्रेन अभी विकसित नहीं हुआ है। जी बाबा ठीक है, जी। खुश। बाबा जी सब लोग जैसे रिश्तेदार घर वाले सब बोलते हैं जब से शादी करके आई है तब से मतलब बीमारी है, तो कुछ ऊपरी बाधा है या किसी ने कुछ दे दिया है। आप, मैं चाहती हूँ आप एक बार हमें देख लीजिए, कुछ ऐसी ऊपरी बाधा तो नहीं है। तुम नंबर 1 की बेवकूफ भी हो, जी बाबा जी। नंबर 1 की बेवकूफ भी हो तुम साथ में। कुछ है तुम्हें? नहीं बाबा जी मुझे घटा नहीं। कुछ है? नहीं बाबा जी। कुछ बचा? नहीं। कोई कष्ट बचा? कोई रोग लग रहा बचा तुम्हें? नहीं नहीं बाबा जी, कुछ भी ऐसे नहीं। कभी हो पाई आज तक? ठीक हो पाई ऐसी कभी, जैसे खड़ी हो? नहीं नहीं बाबा जी, यहाँ एकदम तो हल्का उनके अपने अपने रिश्तेदारों जाके उनके कनपटी में 4 4 कंटाप मारो जाके मेरे पूछ के, और कह देना खबरदार दोबारा तुमने ऐसी बात की तो कोई। ठीक है, जी बाबा कोई जी। भूत भूत प्रेत नहीं होता। बोल चुके फिर भी कोई बातें करी जा रही है। जरा जी देख लो ठीक से, क्या देख ले तुम्हें ठीक से? जी तुमसे बाबा हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, जी। टीवी के स्क्रीन तुमसे बात कर रहे हैं, तो हमको वहां देख रहे हो टीवी पे, हम तुमको यहाँ देख रहे हैं टेलीविजन। जी बाबा जी। तुमने अपनी प्रक्रिया की, अपनी प्रार्थना से, अपनी संकल्प से ठीक हुई हो। जी बाबा किसी ने जी। टच किया तुमको? कोई झाड़ फूक किसी ने की? नहीं नहीं बाबा जी कोई आपने। जादू टोना हुआ? कोई कुछ हुआ झाड़ फूक टोना टोटका? नहीं नहीं बाबा जी। किसी ने आपको टच किया दरबार में? नहीं, आपने, तो फिर आपकी कृपा हुई। आपकी कृपा हुई बाबा अपने जी। संकल्प से, अपनी प्रार्थना से अच्छी हुई है। ठीक है, जी बाबा जी। ईश्वर से बढ़ के कुछ नहीं है।
इन हरामजादों से दूर रहो, चाहे रिश्तेदार हो चाहे झाड़ फूक वाले हो। जी बाबा जी। चलिए खुश रहिए। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।